बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अगर आपकी इस्त्री चलते चलते बंद हो गई है और दोबारा ऑन नहीं हो रही तो इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इसकी ख़राबी कहाँ है और इसे चेक कैसे करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस्त्री का स्विच यानी कि शू उसको सॉकेट से बाहर निकालेंगे और इस्त्री को थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और सबसे पहले हम इस्त्री का टू पिन शू चेक करेंगे। बाज़ औक़ात ये भी ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद हम इस वायर को चेक करेंगे, कहीं इसमें तो कोई इशू नहीं है। तो ये प्रोसेस हम आपके सामने करेंगे ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। अगर आप स्टूडेंट हैं या नए इलेक्ट्रीशियन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ख़ास है। इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। तो दोस्तों चलिए ये देखते हैं। ये शू तो बिल्कुल ठीक है, इसके कनेक्शन भी ठीक है। तो इसके बाद अगले मरहले में हम वायर को चेक करेंगे आया कि वायर में तो इशू नहीं है। आपके सामने इसे खोलेंगे, चेक करेंगे आया कि इसमें मसला क्या है। वायर को चेक करेंगे पहले, उसके बाद फिर अगला प्रोसेस करेंगे। तो अब हम वायर को खोलते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। ये सामने पेच लगे हुए हैं, ये पेच को खोलेंगे। पेच को खोलने के बाद वायर को बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों वायर हमने खोल लिया है। अब हम इसको आपको चेक करवाएंगे वोल्टमीटर की मदद से वायर को, आया ये वर्क कर रही है कि नहीं। तो दोस्तों चले देखते हैं वोल्टमीटर की मदद से क्या हमारी वायर ठीक काम कर रही है या इसमें कोई मसला है। तो अभी हम आपके सामने चेक करेंगे वायर को। इस पर शू लगाएंगे। शू लगाने के बाद आपको चेक करवाएंगे कि हमारी वायर ठीक है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह स्विच के बाद टू पिन शू के बाद हमारी वायर भी ठीक है। अब हम अगला प्रोसेस इस्त्री को खोलेंगे, इसमें चेक करेंगे इसमें क्या फ़ॉल्ट है। तो वो भी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कैसे खोलेंगे, कैसे चेक करेंगे इसको। अभी हम इसकी इंडिकेशन उतारेंगे। दोस्तों अब हमने इंडिकेशन उतार दी है। इसके बाद हम इसका ये वाला कवर उतारेंगे। यहाँ इसके अंदर दो स्क्रू होते हैं, उनको खोलेंगे। खोलने के बाद हम इसके पार्ट्स को अलग करेंगे। चेक करेंगे क्या इसका थर्मोस्टेट का इशू है या इसके हीटिंग एलिमेंट का, दोनों चेक करेंगे। तो इसको देखें, इसको हमने खोल दिया है। इसके बाद हम ये ऊपर वाली बेस खोलेंगे। तो दोस्तों अब हम इसकी प्लेट को खोलेंगे। खोलने के बाद ये वाला हिस्सा अलग करेंगे।
इसके बाद थर्मोस्टेट को चेक करेंगे। तो इस्त्री को देख तो ऐसे लग रहा है जैसे काफ़ी अरसे से ये बंद पड़ी हो। इसके अंदर मिट्टी काफ़ी अरसे बाद ये खुल रही है। तो हम आपको चेक करवाएंगे हमें इसका इशू क्या है। पहले इसको हम साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद फिर हम इसका थर्मोस्टेट चेक करेंगे। तो दोस्तों देखिए, साफ़ करने के बाद नीट एंड क्लीन हो गई है। अब अगला प्रोसेस चेक करते हैं इसका थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का ये देखें, इसके ये वाले पॉइंट जो है इस पर बहुत ज़्यादा कार्बन आया हुआ है। ये देखें दोस्तों, जिसकी वजह से आयरन वर्क नहीं कर रही थी। अब हम आपके सामने इसको साफ़ करेंगे। साफ़ करने के बाद दोबारा लगाएंगे तो चेक करते हैं आया ये वर्किंग करती है या नहीं। अगर नहीं करती तो फिर इसका ये वाला थर्मोस्टेट हमें तब्दील करना पड़ेगा। तो हेलमेट चेक कर लेते हैं आपके सामने, इसमें तो कोई इशू नहीं है। अब इसे हम ओपन ही इंडिकेशन और वायर लगा के चेक करेंगे कि आया कि इसका थर्मोस्टेट ठीक है या ख़राब है। तो दोस्तों, अगर हम टेस्ट बत्ती के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं आप लाइव देखें इसको, वीडियो के अंदर एक प्रॉपर तरीके से चेक करवाते हैं ताकि आपकी कन्फ्यूजन ना रहे। ये दरमियान वाली जो होती है ये इंडिकेशन के लिए होती है कि थर्मोस्टेट वर्क कर रहा है कि नहीं, हीट हो रही है नहीं हो रही। तो दोस्तों अभी हम इसको चेक करेंगे, आपके सामने चेक करेंगे। ये हमने स्विच लगा दिया, इसका ऑन कर दिया। थर्मोस्टेट को प्रेस करेंगे तो पता चलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए स्पार्क हो रही है, आपको नज़र आ रही होगी। ये पॉइंट का इशू है। हम इसको रिमूव करेंगे, साफ़ करेंगे अच्छी तरह, उसके बाद फिर दोबारा लगाएंगे तो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम पॉइंट को साफ़ करेंगे, साफ़ करने के बाद दोबारा आपको चेक करवाएंगे। तो दोस्तों अब हम रेगमाल से पॉइंट को साफ़ करेंगे अच्छी तरह आपके सामने, क्योंकि अभी भी इस्त्री गर्म है, थोड़ी देर लगाने से गर्म हो गई है। तो ये पॉइंट चांदी के होते हैं। चांदी इसलिए लगाया जाता है क्योंकि एक बेहतरीन कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी को थोड़ा दूरी से ही पकड़ लेता है। अभी हम सफा किए गए पॉइंट भी चेक करवाएंगे। तो दोस्तों देखें, एक बाल से साफ़ करने के बाद पॉइंट साफ़ हो गए, चमक रहे हैं, बिल्कुल मुलायम। अब हम दोबारा इसको चेक करेंगे, चेक करके आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अभी हम आपको दिखाते हैं इलेक्ट्रिसिटी लगाने के बाद दोबारा थर्मो पॉइंट की हालत। पहले तो बहुत ज़्यादा स्पार्क कर रहा था, ये देखें अब बिल्कुल ओके चल रहा है, कोई स्पार्किंग किसी किस्म की नहीं हो रही। तो जैसे पॉइंट डिस्कनेक्ट किया तो ये चांदी के पॉइंट होने की वजह से इतनी वो रोशनी निकलती है इसके अंदर से। तो अब हम इसको दोबारा फिट करेंगे, फिट करने के बाद आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम इस मरहले में अब इसकी दोबारा प्लेट वगैरह दोबारा लगाएंगे। ये देखिए नीट एंड क्लीन लगाने के बाद इसकी फिक्सिंग करेंगे पहले की तरह।
हर चीज़ आपको एक सीक्वेंस के साथ बताएंगे, कौन सी चीज़ कहाँ लगनी है, कैसे लगानी है। तो दोस्तों अब बाकी फिटिंग भी इसकी कंप्लीट करते हैं। इसकी बेस लगाते हैं। बेस वगैरह लगाने के बाद ये लॉक होता है, लॉक की पिन लगाते हैं। अब हम इसके ऊपर ये कवर लगाएंगे। कवर लगाने के बाद दोबारा इसको ऑन करेंगे, आपको चेक करवाएंगे। अब हम इसको फिट करेंगे, पेच वगैरह लगाएंगे। इसके पेच लगाने के बाद फिर इसकी इंडिकेशन और लीड लगाएंगे। लीड लगाने के बाद इसको ऑन करके चेक करते हैं। अभी हम इसकी लीड लगाएंगे, इंडिकेशन तो दोस्तों फाइनली अभी आपको इसका रिज़ल्ट चेक करवाते हैं। इसके बैक कवर को हम बाद में लगाएंगे। ये देखिए इंडिकेशन ऑन हो गई है। अब बिल्कुल ये बेहतर वर्क कर रही है। जहाँ पे हमने इसको एडजस्ट किया है वहीं से ऑन हो रही है। अब हम इसको मुकम्मल कवर अप करेंगे। कवर अप करने के बाद फिर दोबारा हम इसको बंद करके फिर दोबारा चेक करवाएंगे। तो फाइनली हमारी इस्त्री हर तरह से मुकम्मल तैयार हो चुकी है। तो अब हम फाइनली तौर पे आखिरी दफ़ा आपको चेक करवाएंगे। चेक करवाने के बाद हम इसको कस्टमर के हैंड ओवर कर देंगे। ये देखें जी, ये इंडिकेशन है, ये ऑन हो रही है। ये देखें ये ऑफ़ हो रही है और माशाल्लाह अच्छे से गर्म भी हो रही है। तो दोस्तों अगर आपको इलेक्ट्रिकल का इल्म नहीं है तो आप किसी भी तजर्बाकार माहिर से चेक करवाएं, घर में ठीक करने की कोशिश ना करें। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो लाइक करें। मज़ीद मुफीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो इन टाइम आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।